मेरा नाम आलिया है। मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे और कोई काम भी नहीं करते थे। मेरी अम्मी सिलाई का काम करके घर का खर्चा चलाया करती थीं। हम 4 बहनें थे। सब लोग हमें बहुत परेशान करते थे और हमें यह कहकर मारते थे कि इनका कोई भाई नहीं है तो इन्हें कोई नहीं बचाएगा। मैं 6 क्लास में थी जब हमारे घर भाई हुआ था। वह हम चारों बहनों में सबसे छोटा था। हम सब बहनें बहुत खुश थे। मैं 8वीं क्लास में थी। मेरी दादी कहने लगी कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए और मेरा बेटा कोई मालदार आदमी नहीं जो इन बोझों का बोझ ढोता रहेगा। मैं अम्मी से गले लगकर बहुत रोने लगी। मैं अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। अम्मी ने मुझसे पूछा, क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? मैंने हाँ कहा। मेरी अम्मी ने मेरा दाखिला एक गवर्नमेंट स्कूल में करा दिया। मेरे दादा दादी ने अम्मी को बहुत अनाप शनाप कहा और कहने लगे कि पढ़ी लिखी लड़कियां घरों में नहीं रहती, भाग जाती हैं। मेरे पापा अम्मी को मेरी वजह से बहुत टॉर्चर करते, पर मेरी अम्मी ने मुझे पढ़ाना नहीं छोड़ा। मेरे हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम थे। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने मुझे एग्ज़ाम देने से मना कर दिया, पर मैंने अपने सारे एग्ज़ाम दिए और मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए थे। मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार करती थी। जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया उस दिन मैं बहुत नर्वस थी। जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैं सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। उस दिन मेरी अम्मी बहुत रोई थीं क्योंकि जो लोग हमारे पढ़ने पर ऑब्जेक्शन उठाते थे वही लोग आज बधाई दे रहे थे। मैंने अपना ज़िला टॉप किया था और मैं पहली मुस्लिम लड़की थी जिसने ज़िला टॉप किया था। मुझे मुख्यमंत्री के द्वारा स्टेज पर मेडल लैपटॉप से सम्मानित किया गया था। मेरे ताया जो लड़कियों के पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे वही अब मेरी तारीफ़ कर रहे थे। मेरे पास होने पर मेरे मामू बहुत खुश हुए थे और उन्होंने लड्डू भी बांटे थे। मैंने इंटर भी टॉप किया था। इंटर में टॉप करने पर मुझे सरकार की तरफ से 30,000 रुपये मिले। उन पैसों से मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। मैंने अपना फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पास किया। फिर एक दिन मैं कॉलेज से आ रही थी कि मैंने रास्ते में बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हुए देखा। उसका असर मेरे दिमाग पर हो गया और मैं डिप्रेशन में चली गई। एक्सीडेंट होने के 1 महीने तक मैंने किसी से बात नहीं की। मेरा पढ़ाई में अब दिल नहीं लगता था। उस हादसे के बाद मैं ज़्यादातर बीमार रहने लगी। अक्सर हॉस्पिटल में एडमिट ही रहती थी। मैंने कई महीनों तक साइकेट्रिक को भी दिखाया। फिर भी मुझे पैनिक अटैक होते रहते थे। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती तो मेरी फूफो कहती कि इस पर भूत का साया हो गया है, इसकी दवाई गोली मत कराओ। मैं किसी झाड़ फूँक वाले को जानती हूँ, उन्हीं से इसका इलाज करवाऊँगी। मेरे पापा भी फूफो की बातों पर ही यकीन करते। एक बार मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन पापा मुझे डॉक्टर के ले जाने को मना कर रहे थे, तो मेरी अम्मी ने मेरे मामू को कॉल किया और मेरे मामू मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मैं 5 दिन तक आईसीयू में रही, मगर मेरे पापा की तरफ का कोई भी रिश्तेदार मुझे हॉस्पिटल देखने नहीं आया। मेरे मामा मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपनी ननिहाल में मैं अपनी अम्मी के बाद पहली लड़की थी। मेरे बड़े मामा ने मुझे समझाया कि अगर तुझे किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती या बुरी लगती है तो बेटा तू उसका जवाब दिया कर, कब तक घुट घुट कर जिएगी। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि जो लोग मुझे आईसीयू में भी देखने नहीं आए, ऐसे लोगों की मैं क्यों सुनूं। कुछ दिन बाद मैं अपने घर वापस आ गई। जो भी इंसान मुझसे कोई गलत बात कहता तो मैं भी उसको जवाब देती। तो मेरे ताया की बेटी कहने लगी कि अब तो तेरी भी ज़ुबान आ गई है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि जुल्म सहने की भी एक हद होती है और वो मेरी हद पार हो चुकी है। अब आप मुझसे जैसा सवाल करेंगी वैसा ही जवाब आपको मिलेगा। धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी। कुछ समय बाद मेरी शादी तय हो गई।
मेरी अम्मी बहुत खुश थीं। मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए ज़मीन बेच दी। मैं शादी करके अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास और नंद ने मुझे मेरे शौहर के कमरे में बैठा दिया। मैं कमरे में बैठी बैठी अपने शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। कुछ देर बाद मेरे शौहर मेरे कमरे में आए और दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड से नीचे फेंक दिया। मैं यह सब देखकर दंग रह गई। मैं एक कोने में बैठकर रोने लगी और वो बेड पर सो गए। मैं रात भर रोती रही। सुबह को मेरी नंद दरवाज़ा खटखटा रही थी, जिस वजह से मेरी आँख खुल गई। मैंने सबसे पहले अपना चेहरा ठीक किया और मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला। मेरी नंद मुझे छेड़ते हुए कहने लगी कि भाभी, लगता है भाई ने सारी रात सोने नहीं दिया आपको। मैं उन्हें क्या बताती कि रात को क्या हुआ है। मैंने कहा, नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। फिर वो कहने लगी कि भाभी, आप जल्दी तैयार हो जाइए, फिर मुँह दिखाई की रस्म के लिए औरतें आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे कुछ देर बाद मुँह दिखाई की रस्म के लिए ले जाया गया। इनके यहाँ मुँह दिखाई में सीख देने की भी रस्म थी। बारी बारी औरतें मुझे गिफ्ट देती और मेरे कान में एक बात समझाती। मुँह दिखाई की रस्म के दौरान ही किसी ने मेरे कान में कहा कि कल रात तुमने उसके सीने पर मेरा नाम तो देखा ही होगा। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मैंने जल्द ही उसको देखना चाहा कि यह इंसान कौन है, पर मैं घूंघट में होने की वजह से उसे देख नहीं पाई। मुँह दिखाई की रस्म के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। मैं उसको सेट करने लगी। तभी मैंने देखा कि ड्रॉअर में एक लड़की की बहुत सी तस्वीरें हैं। मैं उन तस्वीरों को निकाल कर देखने लगी। उन तस्वीरों को देखकर मुझे धक्का सा लगा, क्योंकि वो तस्वीरें मेरी चचेरी बहन की थीं। मैं सोच में पड़ गई कि ये सारी तस्वीरें यहाँ क्यों हैं। तभी मेरे शौहर ने मेरे हाथ से वो तस्वीरें छीन लीं और कहने लगे कि तुम्हें मेरी चीज़ों से हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि यह सब फ़ोटोज़ आपके पास क्यों हैं? अगर आपको मेरी बहन पसंद थी तो मुझसे शादी क्यों की? उन्होंने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से निकलकर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी नंद से इस बारे में बात करूं। मैं अपनी नंद को कमरे में बुलाया और उन्हें फ़ोटोज़ के बारे में बताया। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि शानू पहले तुम्हारी बहन को पसंद करता था और ये लोग फ़ोन पर एक दूसरे से बात भी करते थे। एक दिन शानू ने अम्मी को रिश्ता लेकर शाहीन के घर भेजा। जब अम्मी उनके घर गईं तो उन्होंने अम्मी को बहुत बेइज्जत किया और रिश्ते के लिए भी मना कर दिया। अम्मी जब उनके घर से लौटकर आ रही थीं तो अम्मी की नज़र तुम पर पड़ी। तुम पहली बार में ही अम्मी को पसंद आ गई थीं। अम्मी ने घर आकर शानू को सारा वाक़या बताया तो वो आग बबूला हो गया और कहने लगा कि इसी ख़ानदान में ही कोई और लड़की हो तो आप उससे मेरा रिश्ता तय कर दें और इसी तरह आपकी शादी मेरे भाई से हुई। आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। मैंने अपनी नंद की बात मानकर अपने शौहर के गुस्से को बर्दाश्त करने लगी और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने लगी। पहले तो वो नाराज़ हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे वो मुझसे बात भी करने लगे और पहले की तरह नाराज़ भी नहीं होते थे। अब वो भी मेरा ख्याल करने लगे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी। शानू मेरे पास आए और मेरे पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगे। मैंने सबसे पहले उन्हें खड़ा किया और बेड पर बैठाया तो वो रो रो कर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो आलिया, मैंने तुम्हें उस गलती की सज़ा दी जो तुमने कभी की ही नहीं। मैंने कहा कि मैंने तो सब्र किया था। मुझे मेरे खुदा से उम्मीद थी कि कभी न कभी आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत होगी और देखिए कि आज आप मेरे पास इस तरीके से आकर माफ़ी मांग रहे हैं। उसी दिन से मैं और मेरे शौहर खुशी खुशी रहने लगे।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन हमें परेशानियों से डर के भागना नहीं चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।